बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है असद सलीम और आज हम आपको बताएंगे कि अमेज़ॉन के ज़रिए या ऑनलाइन सर्विसेज के ज़रिए पाकिस्तान में बैठ के पैसा कैसे कमाया जा सकता है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे साकिब बदर साहब के साथ, जो कि बहुत अरसे से जो है वो अमेज़ॉन के साथ काम कर रहे हैं और आप पाकिस्तान में बहुत लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरह से वो पैसा कमा सकते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी। सर, अमेज़ॉन पे आने से पहले मेरा सवाल आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में है कि एक ऐसा बंदा या कोई भी बंदा जो एक नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और पैसे इकट्ठे करके किसी तरह लंदन जाता है, और एक आम बंदे का, पाकिस्तानी का ख्वाब होता है कि वो लंदन जाके सेटल हो जाए। जी। आप लंदन जाते हैं, पहले आपको जो जॉब मिलती हैं वो आप उससे कोई पाकिस्तानी 2000 रुपया जो है वो महीना कमाते हैं। फिर एक वक्त आता है कि आप वहाँ पे सेटल हो जाते हैं, आप वहाँ पे घर ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं। जब सेटल हो जाते हैं तो एक आम बंदे की अगर हम नज़र से देखें तो उसका तो ख्वाब ये होगा कि वो वहाँ जाके सेट हो जाए और उसके नज़र में कामयाबी ही वो होगी। आपने अचानक सब कुछ छोड़ा और पाकिस्तान आ गए और यहाँ पे वो बिज़नेस शुरू किया अमेज़ॉन के साथ, जो कि अभी पाकिस्तान में अमेज़ॉन जो है वो डील ही नहीं करता था। ये मतलब इतना बड़ा रिस्क क्या चक्कर था इसका? सो बेसिकली हर बंदे का अपना गोल होता है कि उसमें उसको किस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलती है। किसी बंदे को सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें हों। किसी को सेटिस्फेक्शन मिलती है किसी की हेल्प करके, किसी को सेटिस्फेक्शन मिलती है ज़्यादा खा कर। तो ये है कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती थी कि हमारी वजह से अगर कोई बंदा अपनी, ओबियसली अल्लाह ताला के बाद जो है यू आल्सो नीड मोर ऑफ सपोर्ट एज़ वेल, जो कि आपको एक मेंटरशिप और सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। तो उस माइंडसेट के साथ हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है कि कोई अनेबलर से सक्सेस होकर निकलता है, तो उससे हमें उससे ज़्यादा कोई खुशी और सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो लोगों की हेल्प करना, लोगों को बताना, अपने सीक्रेट्स, अपनी नॉलेज को शेयर करना, मेरा नहीं ख्याल कि इससे आपको फ़र्क पड़ता है। मेरा ख्याल है कि इससे आपके ख़ुद भी रिस्क में इजाफा होता है, बिकॉज़ आप उससे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा लर्निंग करते हैं। तो ये माइंडसेट के साथ वापस आए थे। दूसरा ये कि हम चाहते थे कि पाकिस्तान को भी हम, क्योंकि हमेशा से यही पूछा जाता है कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, हम ये सोच कर आए कि हमने क्या दिया पाकिस्तान को। तो ये माइंडसेट था कि हमने आखिर क्या देना है, और इसी वजह से हमने ये पूरा एक पूरा नेटवर्क तैयार किया पूरे पाकिस्तान में, जिसमें इस वक्त हज़ारों लोग, लाखों लोग हमारे मेंबर्स हैं। और इस माइंडसेट के साथ हम आए और इसको अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग वेरी गुड सक्सेसफुली। अगर एक स्टूडेंट है और वो साथ बिजनेस करना चाह रहा है तो वो किस तरह से इनेबलर्स के साथ लिंक हो सकता है और किस तरह से अमेज़ॉन पे जाके बिजनेस कर सकता है? इसमें आप, हमारा फेसबुक ग्रुप है ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स के नाम से, उसमें आएँ, उसमें टाइम स्पेंड करें, वीडियोस देखें, पोस्ट देखें बहुत सारी। enablers.org/group के नाम से ग्रुप है, उसको ज्वाइन किया। फिर आप वीडियोस देखना शुरू करें, अपने देखें मैं कहाँ पे फॉल करता हूँ। enablers.org/start में एक पूरा स्टार्ट लें, टीम पूरी गाइड करेगी आपको कि कैसे आपने इस पूरे इकोसिस्टम में एंटर होना है। मेरे पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं क्या करूं, इन्वेस्टमेंट थोड़ी है तो क्या करूं, ज़्यादा है तो क्या करूं। तो पूरा सिनेरियो आपको डिस्क्राइब किया जाता है कि आप इस पूरे इकोसिस्टम में कहाँ पर फॉल कर सकते हैं। एंड देन यू शुड मेक अ स्टार्ट ग्रेजुअली। क्विक रिच स्कीम नहीं है ये, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात की मेहनत है। ये नहीं है कि मैं 1-2 घंटे में $3000 बना लूँगा या समथिंग जो आपको अक्सर मिलता है 21 दिन में पैसा डबल, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट विल टेक अ वाइल टू बिल्ड इट। मेहनत बहुत ज़्यादा इसमें चाहिए, जितनी मेहनत करेंगे फल भी उतना ही मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेलियर होगा, ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। बट ये देखें अगर कामयाब हो गया तो क्या होगा, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कि कामयाबी, जिसमें आपने सक्सेस स्टोरीज़ देखी होंगी लोगों की कि वो क्या हैं, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। तो इसमें आपको काफ़ी डिटेल के साथ हम लोग गाइड करते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट है या कोई भी बंदा है, अगर हम उसको कहते हैं कि आप अमेज़ॉन पे कुछ भी चीज़ सेल करें, फॉर एग्जांपल ये कप सेल करें, तो वो पहले उसका सवाल ये होगा कि यार मैं तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं करता, या मुझे तो आगे मेरे पास कोई वेयर हाउस नहीं है या इस तरह की चीज़ नहीं है। तो किस तरह से अमेज़ॉन इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और किस तरह से अगर एक बंदा है उसके पास मैन्युफैक्चरिंग अपनी नहीं है
वो किस तरह से एक थर्ड पार्टी से मैन्युफैक्चरिंग उसकी उठा के तो आगे सेल कर सकते हैं? उसको आपको ज़रूरत भी नहीं है मैन्युफैक्चरर होने की, आपको मैन्युफैक्चरर से एक्चुअली माल उठाना है। जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, या जहाँ से भी आपने प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट करके उस वेयर हाउस में भेजनी है जहाँ पर आपने सेलिंग करनी है। जैसे यूरोप में कर रहे हैं, यूके में, तो यूके के वेयर हाउस भेजेंगे यहाँ से। अमेरिका भेज रहे हैं तो अमेरिका के वेयर हाउस में भेजेंगे। तो यहाँ से आपने कोई कप है या जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसको आप बाद में अमेरिका के वेयर हाउस भेजेंगे, और वहाँ पर जितनी सेल होगी उसके अगेंस्ट फिर आपको उतनी इन्वेंट्री के अगेंस्ट पैसे आएंगे। तो ये एक, इसको कहते हैं फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन के वेयर हाउस में आपकी इन्वेंट्री स्टोर होगी। उस स्टोरेज के ऑब्वियसली वो पैसे लेते हैं और अपनी कमीशन लेते हैं हर ट्रांजैक्शन की। उसकी डिडक्शंस के बाद आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो आपको आपके पास उसको दिया जाएगा। अच्छा, अभी पाकिस्तान से अंदाज़न कितने लोग हैं जो अमेज़ॉन के साथ काम कर रहे हैं? पाकिस्तान में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में अब तक जो होंगे वो कोई एक्टिवली जो एज ए सेलर होंगे वो होंगे ऑलमोस्ट कोई 2000 होंगे, सिर्फ 2000 सेलर्स होंगे जो कि इस वक्त एक्टिवली काम कर रहे होंगे। और जो इसमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो आई थिंक हज़ारों में होंगे, कुछ इससे भी ज़्यादा। इसमें बेसिकली जो कि अपना बिज़नेस नहीं कर सकते बट बिजनेसेस को सपोर्ट कर सकते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये माइंडसेट के साथ भी जो है वो लोग काम करते हैं कि ये नहीं है कि मैं सेलर नहीं बन सकता तो मैं इस पूरे सिस्टम का हिस्सा नहीं हो सकता। आप सिस्टम को लर्न करें और सेलर्स को असिस्ट करें। इनेबलर्स ने कितने प्रोड्यूस किए हैं अभी तक सेलर्स? या हमारे इस वक्त कोई कह लें कि 1100 से 1200 सेलर्स हैं जो कि इस वक्त अमेज़ॉन पे हमने क्रिएट किए, जो कि अपना ब्रांड डेवलप कर रहे हैं या होल सेल का काम करें, मींस एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को सेल कर रहे हैं। तो और जो वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं जो कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें कह लें ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार लोग होंगे। अच्छा, अभी आपने ब्रांड का नाम लिया और आपने कहा कि अपना ब्रांड बनाया, तो बहुत सारे लोग ये गलती भी करते हैं कि किसी का ब्रांड लिया, उससे सामान उठाया और उसी के नाम से आगे बेच दिया। तो क्या कोई कॉपीराइट का इशू या कोई इस तरह क्लेम किया जा सकता है? उससे आप ऑथराइजेशन लेते हैं, उनसे पहले इजाज़त लेते हैं, इजाज़त लेने के बाद बेसिकली आप उसको सेल करते हैं। ये इसी तरह है जैसे पाकिस्तान में कोई बड़ा ब्रांड है, उससे इजाज़त लेंगे तो ही उसका स्टोर या ऑनलाइन बेच सकते हैं। इसी तरह आपने अमेरिका में भी कहीं पे भी उसका कोई भी आपको चीज़ की ज़रूरत है तो आपने पहले उससे इजाज़त लेनी है। उसका पूरा प्रोसेस है, वो सिखाया जाता है कि कैसे आपने एग्जिस्टिंग ब्रांड को सेल करना है। अपना ब्रांड है तो उसको आपने रजिस्टर्ड कैसे करना है ताकि कोई और सेल ना कर सके। तो ये एक पूरे प्रोसेस है, ट्रेडमार्क करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं, उसके बाद ये प्रोसेस होता है पूरा। एक मिसाल दी जाती है कि कोई भी अपने जो सीक्रेट्स हैं वो किसी को नहीं बताता बिजनेस के, और अक्सर बिल्ली और शेर की ये मिसाल दी जाती है कि बिल्ली जो है उसने शेर को हर चीज़ें दिखा दी लेकिन दरख्त पे झंडा नहीं सिखाया। तो क्या इनेबलर्स जो है वो अपने स्टूडेंट्स को हर चीज़ सिखाता है, दरख्त पे झंडा भी सिखाता है? बिल्कुल, हम बेसिकली सिखाते ही हुए हैं जो हम खुद करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम तब तक वो चीज़ें नहीं बताते जब तक हम खुद इम्प्लीमेंट ना कर लें वो। तो हम कहानियाँ, स्टोरीज़ और थ्योरी वाली बातें तो बताते ही नहीं हैं। हम बताते हैं कि ये हमने किया, ये हमने इम्प्लीमेंट किया अपनी प्रोडक्ट्स में, जो सक्सेसफुल हुई, ये हमारे स्टूडेंट्स की सक्सेसफुल हुई, ये आप लोग करें। तो ये सारा एक डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो की सूरत में होता है, रादर देन कि हम इसको एक जैसे टिपिकल क्लासरूम नहीं है। इट्स मोर ऑफ डिस्कशन rather than we say कि it's a typical lecture। ऐसे नहीं सेशंस होते। तो इसी में हमने कुछ ऐसा छुपाया नहीं जिसमें हम कहें कि ये सीक्रेट्स हैं। वो तो हम वही बताते हैं जो हम खुद करते हैं और ये पब्लिकली अवेलेबल है सबके लिए। अच्छा, अभी हमने पिछले दिनों एक न्यूज़ सुनी जो बहुत ज़्यादा गर्दिश में थी कि अमेज़ॉन पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज शुरू कर रहा है। क्या फ़ायदा होगा इसका? इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका फ़ायदा ये है कि ये वेब सर्विसेज हैं। बेसिकली लोगों ने उसकी हेडलाइन को एक डिफरेंट तरीके से लिया कि ये वेब सर्विसेज जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में थी, जो ऑलरेडी हम उसकी टेक्निकल वेब सर्विस API एक टेक्निकल टर्म है वो यूज़ करते हैं। अब वो लोग क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज़ आए उनको यहाँ से एक्सेस किए तो उन्होंने यहाँ पर अपनी टेक्निकल टीम को बिल्ड करें। इट्स नथिंग टू डू विद सेलिंग ऑन अमेज़ॉन। वो डिफरेंट डिपार्टमेंट है और दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। अच्छा, जो PTI गवर्नमेंट है जो अभी चल रही है वो बहुत ज़्यादा जोर दे रही है पाकिस्तान को डिजिटल करने में, और अभी हमने खान साहब ने देखा कि उन्होंने एक स्पेशल जो असिस्टेंट है उसको भी अपॉइंट किया था इसके लिए। तो क्या लगता है कि इस गवर्नमेंट में या कोई इनके ऐसा इनिशिएटिव है जो आप लोगों को या जो सेलर्स हैं उनको हेल्प कर सके?
बेसिकली हम लोग तो गवर्नमेंट के साथ एक गवर्नमेंट पंजाब के साथ भी कोलैबोरेट किया हुआ कुछ चीज़ों में, गवर्नमेंट के साथ काम भी कर रहे हैं। हमसे कहा गया अक्सर रज़ाक दाऊद की तरफ से कि डाटा प्रोवाइड किया जाए कि कितने सेलर्स हैं, इस तरह की चीज़ें। पिटिशन फाइल एक बंदे ने की, उसमें भी हमने बताया कि क्या डाटा है हमारे पास। तो इसमें हम तो अपनी तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अप्रूव्ड कंट्रीज़ में लाया जाए, और गवर्नमेंट इज़ एटलीस्ट स्टार्टिंग समथिंग जो कि पहले से बेहतर थोड़ा सा इसलिए है कि एटलीस्ट थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि बड़े बड़े गेटवेज़ और बाकी चीज़ों को पाकिस्तान में लाया जाए। सो होपफुली इस साल, वेरी अनलाइकली बट मे बी नेक्स्ट ईयर इट्स लाइकली के अमेज़न अप्रूव्ड कंट्रीज़ में आ सकता है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये कि इनेबलर्स के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? हम लोग इस वक्त एक बहुत मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ इनेबलर्स। इस यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट्स आएंगे जो कि एम्प्लॉय बनने के लिए नहीं आएंगे, ये वो आएंगे जो एम्प्लॉयर बनने के लिए आएंगे, जो कि अपना काम करने के लिए आएंगे। और ये यूनिवर्सिटीज़ से जब लोग निकलेंगे, इस इंस्टीट्यूट से या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या वटेवर, उससे जब निकलेंगे तो ये लोग अपना काम या तो कर रहे होंगे या करने लगे होंगे। तो ये वो सक्सेस स्टोरी होगी बेसिकली, जो भी इस पूरे डिप्लोमा या वटेवर से निकलता है रिकग्नाइज के बाद। तो उसके ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि हम पूरा पाकिस्तान में एक रोल मॉडल बनाना चाहते हैं, ताकि लोग इस पूरे कल्चर को, जो यूनिवर्सिटीज़ का माइंडसेट है कि थ्योरी फोकस्ड और स्किल बेस्ड फोकस ज़्यादा नहीं है, तो हम एक मॉडल को प्रेजेंट करके इसको इंशाल्लाह विल रोल इट आउट। थैंक यू वेरी मच साकिब साहब, आपके टाइम का।